राम मंदिर परिसर में 18 महीने तक काम करने वाले एक कर्मचारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राय पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोनों ट्रस्ट के सदस्य हैं। राम मंदिर के कर्मचारियों का दावा है कि अनिल मिश्रा गोपाल राय पर सबसे ज्यादा कर्मचारी भर्ती करने का आरोप है। मंदिर परिसर में ये दोनों दबंगई भी करते थे, दोनों रिश्तेदारों को नौकरी पर रखते थे, छोटी कंपनियों से कमीशन भी ये दोनों लेते थे। तो देखिए, राम मंदिर के कर्मचारियों का दावा है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये दोनों जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, ये मंदिर परिसर में दबंगई करते थे, अपने लोगों को भर्ती करते थे, कर्मचारियों रिश्तेदारों को नौकरी पर रखते थे और छोटी कंपनियों से काम देने के एवज में कमीशन भी लेते थे। इस वक्त की बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी का मामला खुला तो अब देखिए और भी कई लोगों की पोल खुलने लगी है और ऐसी ही पोल खुली है अनिल मिश्रा और गोपाल राय की, जो कि चढ़ावा चोरी मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ये कर्मचारियों की जगह अपने रिश्तेदारों को भर्ती करते थे और छोटी कंपनियों से कमीशन लेते थे। इस वक्त एनडीटीवी पर एक ऐसे शख्स हैं जो कि राम मंदिर परिसर में करीब 18 महीने नौकरी कर चुके हैं, लेकिन बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। अब एनडीटीवी पर राम मंदिर परिसर में चल रहे गड़बड़ झाले को लेकर ये बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं। इनसे बात करते हैं। आपने कब ज्वाइन किया था राम मंदिर और किस तरह की नौकरी आप करते थे? हम वहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी सन 2022 में, सन 2022 तारीख और 22, तो हम 27 तारीख से ज्वाइन किए थे, 27-28 से जो भी था। तो हमारी लास्ट ड्यूटी जो है सन 2025 अगस्त में थी। वहाँ पे जो है जैसे आप क्या काम करते हैं? हम वहाँ पे काम किए हैं, परिसर में ही काम किए हैं, बट नहीं बता सकते हैं। देखा जाए तो चंपा जी को तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन्हीं दोनों मेन सरगना हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ अगर वहाँ जांच की जाए, कैमरे जो लगे हैं, बिल हुआ है, वहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं उनकी सैलरी सरकार तरफ से बढ़ी है, बट ये उतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं। 30 की 30 ड्यूटी, 31 ड्यूटी लेते हैं और टाइट ड्यूटी लेते हैं और एक छुट्टी भी नहीं है और बोनस भी नहीं देते हैं। वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? और जो भी मंदिर में जितनी भी चीज़ें लगी, जितनी जिस चीज़ को बिल हो, सबका बिल अगर देखा जाए तो उसमें भी गड़बड़ी निकलेगी, 110% निकलेगी। जितना बिल हुआ, जितनी भी चीज़ों का, जैसे पेड़ का जो भी पेड़ लगा है, जो जाल हुआ, उसका भी निरीक्षण हो कि नया लोहा लगा है कि पुराना लोहा लगा है, ये भी। और जो भी झाड़ू तक की जांच हो कि ये झाड़ू कितने का आती है। मार्केट में हमें लगता है 100-150 की, 200, बहुत ज़्यादा 300, लेकिन देखिए बिल कितने का होता है, 1500, 2000। एक बार पता तो चले कहाँ से कब से चोरी हो रही है। डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय, इन लोग गुंडाई करते हैं पूरे। अगर जो चंपत राय ने, अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, पूरी गुंडाई। अगर इन लोग का बस चले तो पूरा अयोध्या अपने अंडर में कर लें। ये सोचते क्या गुंडाई करते हैं? ये गुंडाई ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़ी है, ये चाह जाए तो अगर इनका बस नहीं चल रहा, वरना हनुमानगढ़ी भी अपने अंडर में कर लें, ट्रस्ट में कर लें। इतनी गुंडे अगल बगल जो भी ज़मीन लिए हैं सब रोते हैं। पता जब अब जाके जिसकी ज़मीनें गए उनसे ये पूछा जाए जो पैसा पास हुआ तो वह क्या आपको मिला कि नहीं मिला, जितना आपको, मतलब ये उनको पता भी नहीं होगा कि हमारा इतना पैसा बना था। आपने वहाँ पर नौकरी की, कर्मचारियों के साथ किस तरह का बर्ताव था? बहुत अच्छा बर्ताव नहीं है। जो भी अच्छे पद पे सुपरवाइज़र हो या जो भी उनसे सीनियर होते हैं, वो सब अच्छा बर्ताव नहीं। फिलहाल कहेंगे वहाँ पे शोषण भी लड़कियों को होता है। जो अच्छे पद पे हैं उनके जितने ट्रस्टी हैं, जितने ट्रस्ट में हैं, जो भी ट्रस्ट का कार्ड पहन के टहलते हैं, वो सब उन्हीं के संबंधी हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा या गोपाल राव। और हमें लगता है चंपत जी तो हम नहीं कह सकते। चंपत जी 2-3 बार, जब तक हम काम किए 2-3 बार आए हैं, तब से हमको नहीं देखे। बट छोटी छोटी चीज़ों पे हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा गोपाल राव और अनिल मिश्रा को होता है। ये छोटी कंपनियों को इसलिए लाते हैं क्योंकि इनको कमीशन होता है। बड़ी कंपनियों को काम क्यों नहीं देना है? लॉकर वाला हो गया या जैसे SIS वाले, तो मान लीजिए ठीक है, उनसे इनकी नहीं चलती है, वो तो डायरेक्ट सुनने में आता मोदी जी वाला मामला है, इसलिए इनको वहाँ नहीं चलती है। वरना वहाँ भी लेकिन गुंडाई पूरी करते हैं लोग।
अगर शिकायत करने जाएं कि सर जो है वहाँ पर हमसे बदतमीजी कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं ऐसा, तो कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, वो तो कंपनी जाने तुम जाना। और ये भर्ती किए थे, भर्ती ये जितने बच्चों को हुआ था इन्होंने ही किया था। गोपाल राव ने ही मीटिंग ली थी, कहे थे कि कोई दिक्कत होगी मुझको बता। धीरे धीरे लोग किनारे हो गए। और सैलरी कब आती है, कभी मान लीजिए इस महीने हमने काम किया, अगले मंथ आएगी 12 तारीख को, 15 तारीख को, ऐसे सैलरी आती है। और सैलरी कितनी आती है, 9,000 10 है। अब तो शायद चुनाव कारण बढ़ाएगा ना, ये सैलरी शायद हम सुनने में आता 18-20 हज़ार है बच्चों की। तो मंदिर परिसर में जितने लोग रखे गए हैं वो सब अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश पे। हाँ, जो भी इनके संबंधी हैं, जो अच्छे पद पे हैं, सब इन्हीं के संबंधी। देखिए जो आर्मी रिटायर्ड हैं उनकी सैलरी 20,000 22,000, उनको पेंशन भी 40 हज़ार मिल रही है, ठीक 22,000 उनको मिला। बट वहाँ जो 8 घंटे एकदम समझ लीजिए कि मजदूर से ज़्यादा काम कर रहा है, चल रहा है तो चल ही रहा, खड़ा है तो खड़ा ही है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये तो योगी गवर्नमेंट की देन है कि जो सैलरी बढ़ाएं, इतना योगी जी आते इसलिए सैलरी बढ़े, वरना वो भी ना बढ़ती, बोनस वगैरह नहीं मिलता है। मैं चंदा चोरी हो रहा था या दान चोरी हो रहा था, जानकारी नहीं थी तब। हाँ, तो हम सन 2025 अगस्त में ड्यूटी छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ सब गुंडाई करते थे, हमको पसंद नहीं आ रहा था जी। और जो लोग पकड़े गए हैं, अभी अरेस्ट हुए हैं, टिन्नू और ये सारे, इनसे कभी मुलाकात हुई? टिन्नू तो इतनी, वो तो सुनने में आता है कि जो वहाँ जो भी काम करते, 1-2 लोग जानते हैं, वही लोकल आदमी, कि वो पैर हाथ दबवाता था मजदूरों से आता था, तो ऐसा सुनने में आते, नहीं बड़ी गुंडाई थी। बट हमको ये ज़रूर लग रहा है कि चंपत जी को पता नहीं था, क्योंकि हम जब मान लीजिए हमने वहाँ पे 18 मन 15 मन काम किए हैं, चंपत जी 3 बार आए हैं और मंदिर परिसर से ही चले जाते हैं। बट ये उन्होंने गलत किया, उनको भी सारी चीज़ें बच्चों से पूछना चाहिए, मीटिंग लेनी चाहिए थी, क्या ऐसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट अगर किसी, हमको तो लगता है केवल अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन्हीं दोनों लोग को पकड़े। और बाकी जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें अविनाश शुक्ला है, लवकुश है, अनुकल्प है, इनके बारे में जानते हैं? अरे ये सब तो देखने में बहुत सीधे लगते थे, ऐसा लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं। और जब टीवी पे देखा, अरे भगवान, हम कहे अरे दादा इतने बड़े चोर हैं। आपसे मिले थे वो मंदिर में? हम हाँ चाय वाय पीते थे तो मतलब बैठते थे, ज़्यादा जो चोर रहता वो बोलता नहीं है, वो केवल बैठा रहेगा चोर ये तरीके। और जैसे हम लोग थे एकदम फ्रैंकली, कोई केवल नाश्ता पानी करने जाते थे नीचे, जहाँ नाश्ता होता था उसके बगल शायद पैसा गिनती होती थी। हाँ, जब हम काम ये सारे पैसे गिनती करते? हाँ, ये सब पैसा गिनती क्या करते थे, 10 बजे आए हैं, 12 बजे तक बैठे हैं, चले गए, वरना कोई मतलब नहीं। जो वहाँ भैया सगी संबंधी है, बढ़िया परिचय का, वही रंग से घूम रहा है कार्ड पहन के। और ये भी है कि पुलिस वाले भी वहाँ ईमानदार नहीं हैं। अगर मान लीजिए वहाँ कोई काम कर रहा है तो उसको देखा जाए, कार्ड अगर पहन के आए, फैमिली के साथ VIP दर्शन कर सकता है ना। वो तो वहाँ मजदूर, उसको मजदूर से भी गंदी नज़र से देखते हैं सब लोग। वो अगर फैमिली के साथ आया है तो D1 से क्रॉस नहीं करने देंगे, इतनी जांच पड़ताल कर लेंगे। वो बता रहा कि सर मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, यहाँ पे मैं इतने दिन, तब भी नहीं कहेंगे कि हाँ जाकर दर्शन कर लो। ये बताइए कि जो ये 8 लोग पकड़े गए हैं, इनको किसने रखा था मंदिर में? ये तो जो सुनने में आ रहा है, तो हमें तो यही लग रहा है कि इन्हीं संबंधी थे, डॉक्टर अनिल मिश्रा के। हाँ, वहाँ पे वही काम किया है जो इनके बहुत नज़दीकी है। तो आपको लगता है कि असली गुनहगार अनिल मिश्रा और गोपाल? हाँ, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन्हें बहुत ज़्यादा टांग लड़ाते थे हर चीज़ में। तो जो ज़्यादा टांग लड़ाता वही है सबसे ज़्यादा कमीशन को, ये जान लीजिए। कोई बड़ी कंपनी की इन लोग काम देते ही नहीं, ये तो मोदी योगी की देन है, वरना ये ऐसे लोकल आदमी दे देते जहाँ से पैसा आ रहा है। अनिल मिश्रा का जाकर पुराना मकान देख लीजिए, जब ज्वाइन नहीं किए थे ट्रस्ट, और आपका देख लीजिए जाके। बिल्कुल, NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो शख्स हैं जो 18 महीने राम मंदिर परिसर में काम कर चुके हैं और कह रहे हैं कि जो गोपाल राय और जो अनिल मिश्रा हैं, उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा है, उनका दखल मंदिर परिसर के कामकाजों में काफ़ी ज़्यादा था। और ये भी एलिगेशन का है कि वो हर काम में कमीशन लेते हैं, जबकि चंपत राय के बारे में इनकी ये राय है कि चंपत राय का रोल किसी भी तरह से किसी भी संदिग्ध गतिविधि में नहीं था। अयोध्या से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो देखिए, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लगातार सुबह से एक बड़ी खुलासे कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने खुलासा किया अविनाश शुक्ला के उस ठिकाने का, योग केंद्र का, जहां पर रामराज कोष नाम से बक्सा मिला जिस पर ताले लगे थे और 25 लाख रुपए बरामद हुए। कई बड़े बड़े बक्से वहां पर मौजूद थे। और देखिए,
अब इन्होंने एक चश्मदीद गवाह ढूंढ लिया जो ये बता रहा है कि किस तरह से अनिल मिश्रा, गोपाल राव गुंडई करते थे राम मंदिर परिसर क्षेत्र में, और टुन्नू यादव किस तरह से वहां पर उसकी भी गुंडई चलती थी, उसकी टूटी बोलती थी और मजदूरों से हाथ पैर तक अपने दबवाता था। मुकेश सिंह सेंगर का आज नाम ब्रेकिंग सिंह सेंगर। तो ब्रेकिंग सिंह, बताओ अगली खबर जो आपने दी, ये वाली जो खबर आपने दी, टुन्नू यादव पैर दबवाता था, गुंडई करता था, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये झाड़ू तक भी मंदिर के लिए जो खरीदते थे उसमें कमीशन खा लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ा एलिगेशन है और जो ये शख्स है ये 2022 से लेकर 2023 के बीच में राम मंदिर परिसर में काम कर चुका है और इसके मुताबिक राम मंदिर परिसर में जो पूरा दबदबा था, जो पूरा एक तरह से मंदिर परिसर की जितनी भी गतिविधि हो रही थी उन पर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का कंट्रोल था। वही सारे कामकाज देखते थे और कर्मचारियों को परेशान करने से लेकर उनका शोषण, ये भी इसके आरोप है कि वो शोषण करते थे और उन्होंने नौकरी पर ऐसे लोगों को रखा जो उनके बहुत करीबी हैं, उनके जानकार हैं, केवल वही लोग नौकरी कर रहे थे और मंदिर परिसर के अंदर उनको बहुत हल्का काम दिया गया था। वो मंदिर के परिसर के अंदर जो है उनको कोई बड़ा काम नहीं दिया गया था और उनका दबदबा मंदिर परिसर के अंदर था, लेकिन जो बाकी के कर्मचारी थे वो उनको लगातार परेशान किया जाता था। और इसका ये भी एलिगेशन है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव छोटी छोटी कंपनियों से काम लेते थे, उनको आउटसोर्स करते थे और फिर उन कंपनियों से कमीशन खाते थे। बड़ी कंपनियों को ये काम इसलिए नहीं देते थे कि उन पर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की नज़र थी, इसलिए बड़ी कंपनियों को कोई ठेके ये नहीं देते थे, छोटी कंपनियों से कमीशन लेते थे। तो ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है और उसका ये भी कहना है कि उसके समय में मंदिर में दान चोरी की बात सामने नहीं आई थी और जितने लोग पकड़े गए हैं ये इन सभी लोगों से उसकी मुलाकात होती थी और ये खुद को बड़ा ईमानदार होने का दावा करते थे। लेकिन जब उसको मालूम चला कि ये चोरी में पकड़े गए हैं तो वो हैरान रह गया है। उसका ये भी कहना है कि ये सभी लोग अनिल मिश्रा और गोपाल राव के कहने पर मंदिर परिसर में रखे गए थे, उनकी सिफारिश के बेसिस पर रखे गए थे। जी।